अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जी, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में आज बजट सेशन का इजलास के दौरान जो मनाजर देखने में आए वो इंतहाई तकलीफदेह थे और वो डेमोक्रेसी के लिए भी इंतहाई शर्मनाक मनाजर थे। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस तरीके से धींगा मुश्ती पार्लियामेंट के इजलास के अंदर हुई वो मनाजर पूरी कौम ने देखे और उसका रीज़न ये था कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ज़रिए। ये वाक़या शुरू कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में, जब वो एड्रेस कर रहे थे तो PMLN और जो अपोजिशन की पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी और उन्होंने डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए और इमरान खान के खिलाफ तज़ीक अमेज़ जुमले जो हैं वो कसे, जिसके बाद जो हुकूमती बेंचेस थे, जो गवर्नमेंट के बेंचेस थे, PTI के मेंबर्स पार्लियामेंट खड़े हुए और उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया। इसी दौरान ये हुआ कि जो PMLN के रुकने कौमी असम्बली हैं शेख रोहेल असगर, उन्होंने जो बजट कॉपी होती है, बुक होती है, वो उछाली हुकूमत के MNA की तरफ जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं अली नवाज अवान, उनको जाके लगी, जिसके बाद उन्होंने वो रिटेलिएट करते हुए ना सिर्फ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, गालियाँ दी, बल्कि वो वापस भी फेंकी। इसी दौरान असम्बली के दौरान काफ़ी धींगा मुश्ती हुई, जिसके बस में जो था उन्होंने वो किया। कोई सीटियाँ बजा रहा था, कोई गालियाँ दे रहा था, कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था। अभी फवाद चौधरी जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसकी असल वजह PMLN के जो रुकने कौमी असम्बली हैं उनकी तरफ से हुकूमत और खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की जा रही थी वो वजह बनी। मैं थोड़ा सा पस मंजर में लेके जाऊंगा आपको। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जब से सरकार आई है उस वक्त से अपोजिशन इमरान खान को टफ टाइम दिए हुए है और वो ये चाहती है कि इमरान खान किसी सूरत पे भी स्टेबल तरीके से गवर्नमेंट ना चला सकें, और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब भी नेशनल असम्बली में आते हैं तो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया जाता है, और यही वजह है कि इमरान खान अपनी तकरीर किए या अपनी बात किए बगैर ही असम्बली से चले जाते हैं। तो 3-3.5 साल की इस जो हुकूमत को हो गया है, इस दौरान अपोजिशन के रवैये को देखते हुए अब ये भी हमने देखा कि PTI ने ये प्लानिंग इख्तियार की कि अब अपोजिशन लीडर को भी खिताब नहीं करने दिया जाएगा। और आज जब अपोजिशन लीडर ने खिताब शुरू किया तो हुकूमती बेंचेस से एहतजाज शुरू हो गया, और यही वजह बनी कि जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने शहबाज शरीफ को घेरे में लेकर वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी हुकूमत के खिलाफ, जिसके बाद ये सारा जो वाक़या है ये रूनमा हुआ। दूसरी जानब वफाकी वजीर हैं जरताज गुल, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उनके साथ बैठी हुई थी मलिका बुखारी जो कि PTI की MNA हैं, और उनको वो जख्मी हुई थी, इंजर्ड हुई थी इस वाक़े में कि उनको बजट बुक लगी थी की आंख के ऊपर, तो वो साथ बैठी हुई थी। और जरताज गुल ने इस मौके पर बोला कि उनको जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने गुंडागर्दी की और उन्होंने सारे इल्जामात अपोजिशन पे लगाए। उस तरफ अपोजिशन की तरफ नहीं गया। फिर PMLN के गुंडों ने वहां से फ्रंट पे मैं और मलिका बुखारी और हमारी खवातीन खड़ी थी, बाकायदा आके उन्होंने बजट की बुक से आके मारा है, यानी गालियों से भी उनको सुकून नहीं मिला तो आके बाकायदा उन्होंने फिजिकल हमला कर दिया। ये आपके सामने के सब यहाँ पे खवातीन बैठी हुई जख्मी। उसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट में बचता क्या है? मुझे पता है कि हम यहाँ सियासत करने आते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन के अरकान ये सारी इल्जामात और खासकर एक वीडियो जो अली नवाज अवान की वायरल हुई है जिसमें वो गालियां दे रहे हैं उसको शेयर करके ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस कल्चर को लेके आना चाहते थे पार्लियामेंट में वो आ गया है और ये उसकी रुनमाई करता है। तो ये सारे वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस धमा चौकड़ी के बाद, इस वाक़े के बाद आने वाले दिनों में बजट कैसे पास होगा ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि बजट तो पेश कर दिया गया था लेकिन लगभग 20 दिन का टाइम लगता है। इसके ऊपर पहले डिबेट होती है और उसके बाद फाइनेंस बिल को पास करने के लिए पेश किया जाता है। लेकिन आज के वाक़े के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि अपोजिशन हुकूमत को आसानी से बजट पास होने नहीं देगी।